नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 2024 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि दरअसल यह 2022-23 में जो श्रेष्ठा का एग्जाम हुआ था, तो उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यह क्लास 9th के लिए है। तो चलिए, इसमें इस क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि वास्तव में श्रेष्ठा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इसका एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट पर आपका एग्जाम लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, समय की बात करें तो 3 घंटा का समय आपको इस एग्जाम में मिलता है। एक ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जिसमें आपको गणित विषय से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही जीके से जो है आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सभी में 4 विकल्प मिलेंगे। सही विकल्प का चयन कर आपको OMR शीट पर रंगना होता है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी टोटल जो है पूर्णांक 400 अंकों का है, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें क्लास 9th में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जाता है। जो बच्चे क्लास 8 पास कर चुके हैं वो इसमें फॉर्म भरते हैं। साथ ही एक होता है क्लास 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जाता है। तो जो बच्चे क्लास 10th पास कर चुके हैं तो वो बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th के मॉडल पेपर के बारे में बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम क्लास 11th के भी मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको जो इसमें गणित के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे, और अगले वीडियो में आपको विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और सामान्य ज्ञान का भी लेकर के जरूर आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में दिया रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंग्रेजी में दिया गया पहले और उसी को हिंदी में भी लिखा गया है। तो आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा समझ में आता है उसमें बना सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 52,698 के वर्ग का इकाई अंक है। तो यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक पूछा गया है, तो हमें पूरा वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करेंगे पता चल जाएगा। जैसे इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए। तो इसके इकाई अंक पे क्या है, 4 है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। रफ के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है। ठीक है, एक संख्या स्पष्ट है कि 18 है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो ये पहला ऑप्शन में कहीं भी 18 नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन में कहीं भी 18 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन 3 हो सकता है, या तो ऑप्शन 4 हो सकता है। तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पाइथागोरस त्रिक का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर। यानी जब ये कंडीशन अगर फॉलो कर ले यह संख्या, तो यह पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ ए का मान क्या है, 18 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 18 का वर्ग। बी का मान दिया है 81, तो 81 का वर्ग बराबर सी स्क्वायर, यहाँ दिया है 82, तो यहाँ पे हो जाएगा 82 का वर्ग। चलिए इसको चेक करते हैं। तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। 81 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 61, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 4 1 5 हो जाएगा। 82 का वर्ग, यहाँ 2 दूनी 4 लास्ट में आएगा, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं पूरने वाला है, तो ये नहीं होगा। चलिए इसको चेक कीजिएगा। तो 18 का वर्ग हो जाएगा 324, ये हो जाएगा 80 का वर्ग हो जाएगा 6400। अब बराबर इधर 82 का वर्ग ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन अगर गलत है तो चौथा ऑप्शन निश्चित रूप से सही होगा। तो हम डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न का ऑप्शन 4 सही आंसर है। चलिए तीसरा देखते हैं, 0.04 का घन है। तो घन का मतलब क्या होता है, पावर में कितना हो, 3 होता है। तो इसको 3 बार लिख करके गुना कर दीजिए। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे। तो यहाँ देखिए 4 चुके 16 चुके 64 हो जाएगा। दशमलव कितना अंक के बाद लगेगा, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, तो 6 अंक के बाद। तो 2 अंक है हमारे पास, 4 अंक और लेना पड़ेगा। तो
4 जीरो ले लीजिए, दशमलव, दशमलव से पहले कुछ नहीं है, जीरो। इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो काफी इजी प्रश्न है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है, अंकित ने एक वस्तु 875 रुपये में खरीदकर 750 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 875 में खरीदा है तो ये हो गया विक्रय मूल्य, 750 में खरीदा है तो ये क्रय मूल्य, इतना में बेचा ये विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो इसका मतलब हानि हुआ है। तो कितना हानि हुआ, 875 में से 750 को घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, है ना, 125। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100, अब बटा में होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना, 875। चलिए यहाँ पे ये कट जाएगा, 25 सत्तर 875। तो 100/7, इसको अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 14 7 98 है ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से 14.2/7। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लाभ दिया है, क्योंकि यहाँ पे हानि हुआ था तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। ऐसा नहीं कि ये इतना इसमें पुर गया तो ये आंसर होगा, इसमें लाभ दिया है, क्योंकि हमें सवाल में तो हानि हो रहा है तो ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए इसी तरह से 5वां प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 3x, अब माइनस है 1 और यहाँ भाग दिया है तो भाग का मतलब बट्टे में लिख देते हैं इसको। 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर 729 है। तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 6 लिख सकते हैं गुणनखंड करके। तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इसका आधार सेम है तो आधार का कॉमन लेते हैं, पावर में से पावर को घटाते हैं। तो 3x माइनस 1 फिर हो जाएगा -2, बराबर में क्या था, 3 पर पावर 6। तो यहाँ भी 3 पर पावर 6 है, इस साइड भी 3 पर, तो ये आधार दोनों का सेम है तो कट जाएगा। अब बाकी बच गया, देखिए 3x, अब ये हो जाएगा -3, अब बराबर है 6। 3x माइनस 3 बराबर 6, 3x माइनस 3 बराबर 6। तो यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा, तब 9 हो जाएगा, ये माइनस उस साइड प्लस हो जाएगा तो x का मान क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो देखिए 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से काफी इजी प्रश्न पूछे आते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। तो यहाँ पर देखिए चाल कितना दिया हुआ 80, ठीक है, समय कितना दिया 15 मिनट। चूंकि इधर जो है घंटा में है तो इसको घंटा में बदलना होगा तो साइड से भाग देना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 5 15 और 3 दूनी 6, यहाँ 2 चौके क्या हो जाएगा 8, 4 पंचे कितना हो गया 20। तो यहाँ पे कितना आंसर निकल जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से काफी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको श्रेष्ठ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे क्वेश्चन है, चूंकि 30 प्रश्न गणित का है। तो 7वां प्रश्न देखिए, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 मीटर की दूरी तय करता है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेना होगा और मान करके इसको बना सकते हैं। तो इसमें काफी सारा समय लगने वाला है, तो हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से इसका सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बना के देखिए, अगर ना बने तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 होगा ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 है। राम के पास सामान्य मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न 2 विकल्प हैं। वर्गाकार भूमि का टुकड़ा का भुजा है 21.4 मीटर, आयताकार भूमि का टुकड़ा लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर और 10 मीटर है। तो कौन सा खरीदेगा, तो जिसमें उसको अधिक जमीन होगा उसको खरीदेगा। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालिए, इसका भी क्षेत्रफल निकालिए, तो जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो वही आंसर होगा।
तो अगर हम दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 21.4 है, तो 21 का वर्ग होता है 484। यहाँ पे अगर इसको गुना करते हैं तो 360 ही होता है। निश्चित रूप से वर्ग वाला का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है वो क्या खरीदेगा, ठीक है, तो वर्गाकार भूमि खरीदेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, वर्गाकार भूमि खरीदेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किया गया समय 6 घंटे है। पाई चार्ट पर केंद्रीय कोण 6/24 गुना 360 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए और दूसरा कारण आर में दिया है, बच्चे ने स्कूल में एक दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, इसलिए केंद्रीय कोण 90 डिग्री होगा। तो कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा सही है ये बताना होता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है ना, क्योंकि देखिए दोनों में सेम मान आया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए इस तरह से आपको मिलाने के लिए दे देता है और इसमें विकल्प भी दे देता है कौन सा सही है। तो मिला के देखिए कौन सा सही है। एक पद ही कौन सा हो जाएगा, देखिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये जुड़ जाएगा। एक्स पे पावर 3 है, 2x पर पावर 3 है, तो दोनों में पावर में सेम है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3x पे पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये एक पदी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जो है द्विपदी ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x और 3x जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, चलिए हिंदी वाला ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में इसी क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो यहाँ नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 देखिए एक फॉर्मूला है, ये तो सही है। कथन 2 ये असत्य है, क्योंकि इसको सॉल्व करते तो ये होता 1/6 और x पर पावर होता -2। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाता। तो इसी तरह से क्वेश्चन सब आपको कथन के रूप में भी दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए आप अगला क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसी तरह से अभी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है और इसके आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ए सत्य लेकिन आर असत्य। आर क्यों असत्य है, ये कह रहा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये तो सही है, इसको अगर गुना करेंगे इसका मान 1 आएगा, लेकिन ये योज्य प्रतिलोम में ये बात सही नहीं है। क्योंकि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, जब दो संख्याओं का योगफल शून्य होता है तब वह एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों संख्या गुना करके 1 हो रहा है तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन यहाँ पे एक सवाल कर रहा है योज्य प्रतिलोम, तो इसीलिए यह कथन क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, योज्य प्रतिलोम नहीं होता, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम लिखा होता तो सही होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 इसका सही हो गया। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13 नंबर में देखिए इसी तरह से क्वेश्चन सब आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पर जो है तो यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलता है 100 क्वेश्चन पर, तो थोड़ा समय आपको ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा, आपको आंसर बता देते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मेरा मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना कि आपको श्रेष्ठ एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुण दिया हुआ सभी उसको मिलाना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो देखिए इसमें आप समझते हैं कि यहाँ पर ये क्रम विनिमय नियम इसमें है। साहचर नियम 3 वाला में होता है ना, ये हो गया साहचर नियम का, ये हो गया इसका हो जाएगा वितरकता का, और समृद्ध का हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इस तरह से मिलाना होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर तब क्या आएगा, ठीक है, इसका सही आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। इसी तरह से क्वेश्चन सब आपको पूछा जाता है। हिंदी वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए, कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो पहले इसको सोल्व करेंगे फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा आपको आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर बता देते हैं यहाँ से सभी प्रश्नों का। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 17 में क्या हो जाएगा, 17 का सही आंसर आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 का सही आंसर हो जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 2 इसका भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे पूछा है किसी दुकान पर 50% छूट से अभिप्राय है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बस सभी वस्तुओं के मूल्य पर 50 रुपए की छूट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो ये 729 पूर्ण घन है, 64 पूर्ण घन है और 343 भी पूर्ण घन है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर कितना 21 में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 22 में, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो 22 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही है, ऑप्शन 2। 23 में देखिए, यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है, फिर इसके आधार पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ से आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। तो इसी तरह से मिलाने वाला सब क्वेश्चन देगा, कथन वाला क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो 24 का भी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 25 का देखिए यहाँ पे चित्र वाला दे दिया है, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ये नहीं, ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 3। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। इसका गुणनखंड पूछा गया है ना, तो गुणनखंड इसको आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, ठीक है, ये होगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 में देखिए, यहाँ पे इसको गुना करेंगे। त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज भी एक आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन 3। चलिए 28 नंबर का देखिए, इसका गुणनखंड पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो अगर आप क्लास 9th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 8 क्लास के सिलेबस से पूछा जाता है, और अगर आप क्लास 11th वाला एग्जाम देने वाले हैं तो 10th क्लास के सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्लास 9th का है ये, तो 8 के सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से। चलिए 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और गणित का अंतिम प्रश्न देखिए, 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।